नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले एपिसोड में आपने यह देखा था। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहता है, अब तुम बताओ स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे थे। यह सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लग जाता है। वो बताता है कि एक समय वो कंचनपुर में सागर दत्त नाम सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था। इसकी शादी पास के ही नगर श्री विजयपुर के सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए, लेकिन वो परदेश से लौटकर नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन महिला अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है। वो उसे बेहद पसंद आता है। वो उसे अपने सहेली के घर बुलाती है। वो उससे बात करती है और उससे रोज अपनी सहेली के घर मिलने को कहती है। अब श्रीदत्त की पत्नी जयश्री उस युवक से रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आता है। महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देख एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी के घर में चली गई। अफसोस, वो युवक सांप के काटने की वजह से मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेलियां जयश्री को सलाह देती हैं कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना तुम्हारे पति ने काट दी है। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पति श्रीदत्त की शिकायत करता है। इसके बाद सभा में सभी पेश होते हैं। जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली से लटकाने का फैसला सुना देता है। उस सभा में वो चोर भी मौजूद था जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते और अन्य चीजों को देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत दुखी होता है। वो किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो चोर कहता है आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत भी वही है। और युवक की लाश भी जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है राजन, महिला इतनी दुष्ट होती है। इतना कहकर बेताल विक्रमादित्य से कहता है बताओ महिला और पुरुष में से ज्यादा पापी कौन। राजा कुछ देर तक सोचकर बताते हैं महिला ज्यादा पापी है। बेताल कहता है कैसे। राजा ने जवाब में कहा विवाहित होने के बावजूद महिला की पर पुरुष पर नजर थी और उसने अपने पति को धोखा दिया। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।